अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो, उसका वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान फेयर्स एन अटैक फ्रॉम इंडिया विद इन द नेक्स्ट 36 आवर्स। मेजर गौरव की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्कार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है और क्या सवाल है आज के, ये बताओ पहले। सर खबरें हैं और सवाल भी हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर का सर एक स्टेटमेंट आया। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर का, हाँ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, हाँ। वो बोलता है कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने अभी तक कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया है पहलगाम को लेके, जो वो पाकिस्तान पे अक्यूज कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है उसको लेके। बट हमारे पास ऐसे एविडेंस है जिसमें ये प्रूफ होता है कि इंडिया पाकिस्तान में हो रहे टेररिज्म में मुलव्विज है। तो इसमें वो ये किसको बता रहे हैं? ये अपनी मीडिया को। देखो, दो बातें हैं इसमें। पहली चीज, अगर भारत के खिलाफ डीजीआईएसपीआर कहते हैं, आईएसआई को, जो भी है इदारा इनका, डिपार्टमेंट है, जिसके पास सबूत है, तो मीडिया के सामने क्यों बोल रहे हैं? आप जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दीजिए। आप तो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान। टर्न बाय टर्न होता है ना, ये पाकिस्तान की टर्न है जी। तो क्या प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आया ये पाकिस्तानियों का कि ऐसा है वैसा। ओ भाई, सीधी बात है, सीधी सी बात है। आप सीधी बात बोलो कि ये भारत ने ये काम करा है और ये इसका। आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, आप क्यों नहीं ब्रीफ करते? आप डिप्लोमैट्स को ब्रीफ करो ना। इन्होंने डिप्लोमैट्स को ब्रीफिंग दी अभी थोड़े दिन पहले भारत ने करा, तो पहले पाकिस्तानियों का इतना दिमाग तो है नहीं, तो पहले इंडिया करता है, तब उसके बाद रिएक्ट करते हैं। इनका सिर्फ टेररिज्म में इनिशिएटिव है, इसके अलावा और किसी में नहीं है। बाकी इनका दिमाग बंद हो जाता है। आप करो, आपके इस्लामाबाद में जो डिप्लोमैट्स हैं उनको प्रूफ दे दो। एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल इनका मीडिया नहीं पूछेगा डीजीआईएसपीआर से। ये मीडिया कभी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है आज की तारीख में, वो बहुत डरपोक मीडिया हो रहा। इट हैज बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ आईएसपीआर। अब मैं बताता हूं क्यों। इनका मीडिया ये भी नहीं पूछेगा कि जनाब अगर आपके पास प्रूफ है तो हमें दीजिए, हम चलाएंगे अपने टीवी स्क्रीन में क्या प्रूफ है। ये भी नहीं बोलेगा, इतनी भी हिम्मत नहीं है इसकी। जैसे होता है ना कि हमारे पास सबूत है, तेरे साथ क्या सबूत है? पहली चीज, आपके पास क्या सबूत है कि इंडिया ने कराया? और अच्छी बात है अगर आपके पास सबूत है, तो अब दुनिया में, मुझे यही समझ में नहीं आता, पाकिस्तान हर समय कहता है सबूत है, सबूत है, सबूत है। आप जाइए, आप दुनिया को बांटिए वो सबूत, दुनिया को दीजिए। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इस वक्त हैं, ठीक है। आज क्या है? 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल की तारीख में पाकिस्तान इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द, इट्स अ रोटेटिंग अपॉइंटमेंट। सो अगले साल कोई और हो जाएगा, फिर कोई और हो जाएगा। इंडिया भी तो था। तो ये पाकिस्तान, इसमें पता नहीं क्या इतना, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। आपके पास ये, इनके पास सबूत है और ये किसी को देना नहीं चाह रहे, ये छाती से लगा के बैठे हैं। और इनके पास ऐसे कई 100 वाक्यों का सबूत है और सब सबूत है, लेकिन अब बताना नहीं चाह रहे किसी से। एक बार डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रोड्यूसर, उसमें डीजीआईएसपीआर कह रहे थे कि 45 टेररिस्ट कैंप हरियाणा में है, करीब 50-60 उत्तर प्रदेश में, बस यही। ओ भाई, उसकी कोई फोटोग्राफ होगी, उसका कोई वीडियो होगा, उसका कोई ग्रिड रेफरेंस होगा, फोटोग्राफ्स का फोरेंसिक होगा, वीडियोस का फोरेंसिक होगा कि आपने नहीं बना लिया, ये जेन्युइन वीडियो है, राइट। कोई इसकी निशानदेही होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, कोई शनाख्त होगी उसकी, कोई डायरेक्शन होगा उसका। ये बस। और इन्होंने पाल रखे हैं अपने जर्नलिस्ट, कुछ पैसे लेते हैं इनसे पाकिस्तान में, बाकी डर के मारे बेचारे। हाँ जनाब आप बताइए, क्योंकि सबको मार रखा है बहुत बुरी तरीके से, कुटैया हुई ना बहुत। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं कि भारत ने एविडेंस नहीं दिया। हम नहीं देंगे एविडेंस। हमारा एम है इनकी टांगें तोड़ के इनके व्हीलचेयर में बैठाना। हम क्यों? आप कभी चोर को एविडेंस देते हो कि भाई ये तूने चोरी करी है? नहीं, चोर को सजा मिलती है, चोर को चोर की मार पड़ती है। वही चोर की मार इनको पड़नी है। इसमें पता नहीं क्यों ये रात को पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके एक मंत्री ने शायद रात के 2 बजे करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 बजे, पता नहीं क्या वियर्ड आवर्स पे दे आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। की बात कर रहे हैं क्या? शायद वो दाढ़ी वाला, हाँ, है ना, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो उसकी इंफॉर्मेशन 2 बजे आई, तो उसने कहा 2 बजे आई उसकी इंफॉर्मेशन। शक्ल देखो अल्लाह ताला की, सस्ता नारियल, है ना। देखो, अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती प्रोड्यूसर, कि वो कह रहे हैं कि भारत ने
प्रूफ हमें नहीं दिया, तुम्हें प्रूफ देंगे। तुम दो कौड़ी के लोग लाहौरी, तुम्हें प्रूफ देंगे। इनको एक बार प्रूफ दी थी 26/11 में। कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पठानकोट एयरबेस पे भी प्रूफ, पठानकोट एयरबेस पे जब अटैक हुआ हमने बुलाया, पाकिस्तानी ISI आई पठानकोट। कौन अपने एक फॉरवर्ड बेस पे इनवाइट करता है दुश्मन की सीक्रेट सर्विस को या फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को? कौन करता है? हमने करा, क्योंकि उस समय सरकार ने बोला कि नहीं यार देखो, एक्चुअली आप नहीं मानते तुम लोग। हमने बोला कि चलो सब कुछ करके एक बार देख लो कि जिससे पाकिस्तान सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, मना कर दिया। कहते नहीं, हमने करा ही नहीं है। ऐसी कौम को ये चप्पल खाने के हकदार हैं बस। आज बहुत बड़ा दिन है, ठीक है प्रोड्यूसर, आज एक बहुत बड़ा दिन है और ये चप्पल के अधिकारी हैं, इनको चप्पल पड़ेगी। इसमें और कोई सेंटिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इनको आज चप्पल पड़ेगी बस। ये सर क्रेडिबल एविडेंस, उसको वही तारर की जो बात कर रहा था, अताउल्लाह तारर ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उसने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है सर। बोलता है कि मेरे पास, और स्टेटमेंट की टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूं सर। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट बताता हूं। वो कहता है कि मेरे पास क्रेडिबल एविडेंस है या क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, सॉरी, वो कहता है मेरे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया मिलिट्री एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, तो फिर और उसका क्रेडिबल जो इंटेलिजेंस है उसका भी बैकग्राउंड में समझ में आया, जो मैं बताता हूं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं सर, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी सर, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाली और पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी। आर्मी चीफ बैठे हैं, फोर्स चीफ बैठे हैं, NSA बैठे हैं, वो उसको बनाया। उसके बाद एक हेडलाइन चली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने खुली छूट दे दी है, जब देखो, जब मन करे, जहां मन करे, जैसे मन करे मारो पाकिस्तानियों को। हाँ, बस भाई ने उसी को बनाया क्रेडिबल इंटेलिजेंस। इनके पास पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानी में इंटेलिजेंस नहीं है, इसके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस कहां से आ गया? दिमाग ही नहीं है उस कौम में। एक बात बताओ मुझे, प्रधानमंत्री अगर बैठे हैं, बगल में NSA बैठे हैं, बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, डोवाल साहब बैठे हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, CDS सब बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे? कोई मोदी जी ने ये बोला है कि चलो शाम को मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, चलो चाय पीते हैं, मैं आपको चाय पे बुलाता हूं? ऐसा तो नहीं है। दैट इज अ वॉर काउंसिल। यार देखो, एक तो हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो टेररिस्ट अटैक के एक दिन बाद हुई, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एक आज वाली, ठीक है, इसमें कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। भारत हमला करेगा ये मोदी जी बोल चुके हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि क्या बोले, मतलब कि ये इनको तारर को अपनी मीटिंग में CCS में बैठा लें, तारर को कि बेटा तारर तू बैठ के देख ले हम लोग कैसे तुम्हारी ठुकाई करने वाले हैं। तो ये सब ये फालतू की बातें। देखो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा क्रेडिबल इंटेलिजेंस क्या है कि भारत हमला करने वाला है। मुनीर गायब है ना, मुनीर 5 दिन से गायब है, मुनीर अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। और हमारा आर्मी चीफ, वेयर इज आवर आर्मी चीफ? जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहां पे हैं? ये देखिए फोटोग्राफ, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए। तो पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहिए कि ये मुनीरा कहां गया? कहीं तो होगा मुनीरा कि भाग गया पाकिस्तान से, किसी बिल में होगा, किसी न्यूक्लियर बंकर में होगा, क्योंकि वो परेड शायद खत्म हो गई। ये 5 दिन लंबी कोई परेड नहीं चलती। हो सकता है हाँ, ये चला रहा हो सकता है कैडेट को बोल रहा हो नहीं तुम पास आउट नहीं तो मैं डेली तुम्हारी परेड देखूंगा, तुम रोज करो, रोज POP चल रही है सेम बैच की। ये भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन दैट बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये वो पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। कोई इंटेलिजेंस नहीं। हमें पता है, मुंह पर भारत का प्रधानमंत्री मुंह पे कह रहा है कि तुम्हें ठोकेंगे, तुम कह रहे हो अरे मुझे पता लग गया कि हम ठोकने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं यार खुल के कि तुम्हें ठोकेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम तुम्हें मारेंगे। और क्या भारत में टॉप पे प्रधानमंत्री है, nobody is bigger than the prime minister in terms of the entire government functioning. He is at the top. He has said we will smash you. अब इसमें तुम प्रूफ क्या ढूंढ रहे हो? प्रधानमंत्री राय नहीं देते भाई। प्रधानमंत्री हो सकता है कि विनम्रता पूर्वक बात करे तो आपको लगे कि अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हर एक शब्द आदेश है। वो आदेश है फौज के लिए कि जाओ तुम्हें खुली छूट दी, ठोको इनको। अब पता नहीं क्या ही चाहिए पाकिस्तानियों को, आई डोंट नो। एक तो सर इनका रेल मंत्री धमकी दे दे रहा है, इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर धमकी दे दे रहा है, जिसको देनी चाहिए वो गायब है, वो परेड देख रहा है, परेड देख रहा है, उसकी परेड खत्म नहीं हो रही। जिसको देनी चाहिए एक्चुअली धमकी, वही चीज है। इंडियंस इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जब मीडिया वाले, कल मैं बैठा था कहीं, मैं समझा रहा था उन लोगों को कि जब पाकिस्तान को कोई मंत्री धमकी देता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा भी मंत्री है, उनका भी मंत्री है, तो कोई वजन तो होगा अगर वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर है।
भाई इनकी चपरासी की औकात नहीं इनके मंत्री की, और चपरासी भी कोई ऑनरेबल प्रोफेशन है भाई, अपने खून पसीने की कमाई खा रहा है, अपने परिवार को खिला रहा है। बट मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इनकी औकात नहीं है भिखारियों की। आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करके तो ये फॉर्म 47 है। आपको पता है फॉर्म 47 की कहानी? नहीं। पाकिस्तान में जो धांधली में आप बताऊंगा, फॉर्म 47 की अलग एक स्टोरी चल रही है पाकिस्तान में काफी समय से। इन्होंने इमरान, देखो इनको पाकिस्तानी गलत चीज से डर रहे हैं, और ये मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा हूं कि तुम लोगों के जो वजीर हैं वो ये कह रहे हैं इंडिया अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा, हमें पता है कब करेगा, पहलगाम का सबूत नहीं दिया इंडिया। वो छोड़ दो ना, इंडिया अटैक करेगा तो इंडिया के हाथ में। इनका कोई लीडर नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज कमजोर है, वो अलग बात है। इंडिया के पास ज्यादा मिसाइल हैं, वो अलग बात है। इंडिया के पास ज्यादा साजो सामान है, वो अलग बात है। ज्यादा प्रोफेशनल फौज है हमारी, जो हर समय एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंडर रही है, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान हारेगा दो कारणों से। पहली बात, पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 की पैदाइश है। कौन है शहबाज शरीफ? किसने आशीर्वाद दिया? क्या लोगों का आशीर्वाद है? आवाम जो पाकिस्तानी 25 करोड़ है, क्या उसका आशीर्वाद है? क्योंकि पावर कहां से आता है प्रधानमंत्री का? इसलिए नहीं कि कुर्सी पे बैठा है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान है तो 25 करोड़ लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया उसको कि जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हमारी तरफ से तुम राज करो, बी आर वॉइस अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या ऐसा है? नहीं है। आसिम मुनीर ने उसको बनाया, तो उसके पास वैसे भी ताकत नहीं है, और ताकत से बड़ी बात उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये बात ना इंटेग्रिटी की भी है, ये अखलाक की भी बात है। और ये मैं बताता हूं, हमारे जनरल्स, इंडियन आर्मी के जनरल्स ईमानदार हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स करप्ट हैं। करप्ट आदमी जो होता है ना, जो भ्रष्ट होता है, जो बेईमान होता है, उसकी खासियत होती है, उसको जहां से फायदा दिखता है ना, वो अपनी रीढ़ की हड्डी मोड़ लेता है। ये मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा और अमेरिका कुछ बोलेगा या कोई कुछ बोलेगा या भारत कुछ बोलेगा, ये फट से जमीन पे लेट जाएंगे। इनको जहां पे, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके जितना भी सीनियर स्टाफ है ना पाकिस्तान का, ऑल ऑफ देम आर कॉम्प्रोमाइज्ड, द जनरल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड यार। हमारे जनरल, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायरमेंट के बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं 3-3 बेडरूम के घरों में, फ्लैट्स में। इतना पैसा नहीं है कि अपना दिल्ली में बड़ी सी कोठी ले ली या किसी भी बड़े शहर में कोठी ले ली, नहीं है। कोई चला गया, कोई पंजाब के इंटीरियर में कोठी बना ली जहां पे जमीन थोड़ी सी सस्ती है, या महाराष्ट्र के इंटीरियर में बना ली, या उत्तर प्रदेश, वो अलग चीज है। शहर में, क्लासेस सिटीज में, दे डोंट हैव द मनी टू बिल्ड अ कोठी फॉर देमसेल्व्स, तो इसलिए दूर सबर्ब्स में जाएंगे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत का घर नोएडा में, दिल्ली में नहीं है। जनरल नरावने का जो घर है वो गुड़गांव में है, दिल्ली में नहीं है, बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट जनरल। जनरल बिपिन रावत वाज एन ऑनेस्ट जनरल, जनरल नरावने इज एन ऑनेस्ट जनरल। कहां जनरल नरावने के पास तो वही है ना जो पेंशन का आता है, या अगर कोई किताब लिखी तो उसकी रॉयल्टी आ गई, और उनका क्या है इनकम का सोर्स? तो यू हैव टू, तो भाई जो आदमी ईमानदार है, जिसने जिंदगी में 1 रुपए हराम का नहीं खाया, 1 पैसे हराम का नहीं खाया, और वहां पे सामने जो दुश्मन फौज खड़ी है पाकिस्तानी, उसका हर एक जनरल हरामखोर है, वो जीत ही नहीं सकता। पॉइंट है ना? लेकिन सर कुछ भी हो, क्रेडिबल इंटेलिजेंस हो, क्रेडिबल एविडेंस हो, कुछ भी हो, पाकिस्तानी में डर तो है। डर तो गया सर ये, क्योंकि जिस बौखलाहट के साथ इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टेटमेंट्स आते हैं, कुत्ता भौंकता तभी सबसे ज्यादा है जब उसको डर ज्यादा लगता है। यार एक बात बताओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे हैं? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं। हाँ, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों है? ये हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी आपका ये मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी वो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी डीजीआईएस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे क्या होगा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंडियन आर्मी की मार नहीं पड़ेगी, एयरफोर्स और नेवी की मार नहीं पड़ेगी। जो देखो, जब जो होना है तब सो होता है। हुई है वही जो राम रचि राखा। क्या बात, फिर से सुनाना प्रोड्यूसर। हुई है वही जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, वही है। तो श्री राम ने लिख दिया है कि तुमको पिटना है। हाँ, तो जो लिख दिया प्रभु श्री राम ने वो होगा। इसमें इतना इमोशनल होके प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पता नहीं क्या ही तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, या जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आई डोंट नो ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं यस्टरडे रात को ना, व्हेन यू पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप,
Yeah, I think Mahinder posted it on the group or somebody posted that. I was wondering ki why are these people doing these press? What purpose do they solve? इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अखबार बाहर नहीं पढ़े जाते, ठीक है, आपको कोई कवर करता नहीं है, आपका मीडिया बहुत छोटा है, पाकिस्तानी मीडिया इज वेरी स्मॉल, बड़ा बौना टाइप का, बड़ा पाकिस्तानी कौन सा बड़ा है सर? नहीं, पाकिस्तान का मीडिया बहुत श्रंकन है और सिर्फ उर्दू में वो लोग करते हैं, इंग्लिश का इनका कोई ग्लोबल ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जिसके ऐप के थ्रू आप दुनिया भर में देख सकें हैं, ऐसा ही नहीं। दे डोंट कन्वर्स इन एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम ब्रोकन उर्दू, वो भी ढंग से नहीं बोल पाते बेचारे उर्दू, वो भी टूटी फूटी बोलते हैं, पंजाबीआइज्ड उर्दू। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट व्हाट डू दे होप टू अचीव फ्रॉम दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? आई मीन आई एम पजल्ड। एक और चीज हुई सर, शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया था हाँ। इंडिया को लेके, उस पे शिखर धवन पाजी का जवाब आया। उन्होंने बोला है कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। उन्होंने ये लिखा लास्ट में। देखो, मैं शिखर धवन, आप बड़े रिस्पेक्टेड है क्रिकेटर और हम सब इस कमरे में बैठे हुए आपके फैन हैं और बड़े शौक से आपकी हमने क्रिकेट देखी और उसको सराहा है। आप प्लीज इन कुत्तों के मुंह मत लगिए। ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं। इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। इसका ग्रैंडफादर उन कबाइलियों में से था जो 1947 में अक्टूबर में कश्मीर के अंदर आए थे। इसका दादा भी उन्हीं में शामिल था जिसने इनोसेंट लोगों को मारा है और इसके दादा ने भी रेप करा था बारामूला के आसपास जो हुआ था। ये पता नहीं, और इसने बोला कि इसके दादा को तमगा मिला है। आप उसका वीडियो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे दादा को वो घुसा था 1947 में, इसका दादा शाहिद अफरीदी का दादा, जो भी उसका नाम होगा, शाहिद अफरीदी ने बोला कि मेरा दादा कश्मीर में गया था। ये इनका कैरेक्टर है। इनके बड़े बुजुर्ग रेपिस्ट हैं, इनके बड़े बुजुर्ग डकैत लुटेरे हैं, तभी तो इनकी मिसाइल का नाम गौरी गजनवी। ये देखिए, आप पाकिस्तानी कौम का कैरेक्टर समझिए। मैं शिखर धवन जी को ये बता रहा हूं, भाई ऐसा है, पाकिस्तानी कौम में जो रेपिस्ट है, जो डकैत है, जो लूटता है, वो कौमी हीरो है। उसको खुदा का स्टेटस है, उसको खुदा का स्टेटस है। उसको रब बना के रखते हैं कि यार ये देखो इसने लूटा था। वो कोई लिख रहा था इंटरनेट पे, मैंने देखा कि ये आया ना गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, तो इसने बोला कि वहां पे तो मूर्तियां हैं, मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं। ये अफगानिस्तान से तो आया था, ये मूर्ति तोड़ने आया। तो वो बंदा कहता है कि हजारों साल से वहां पे बुद्धा के बामिया के स्टैचू थे, इसने वो नहीं तोड़े। बामिया में नहीं, बुद्धिस्ट जो बाद में तालिबान ने तोड़ दिए थे, फर्स्ट रजीम में अपने पहले ना तालिबान ने, आई थिंक अर्ली 90s में जो तोड़े थे स्टैचूज। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि जहां का रहने वाला, उसके बगल में बुत हैं, बड़े बड़े मूर्तियां हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति है, राइट, उसका ध्यान उधर नहीं गया। उसका ध्यान गया सोमनाथ कितने हजारों किलोमीटर दूर है, सोमनाथ इज इन गुजरात। वो अफगानिस्तान से गुजरात आ गया और 17 बार केवल मूर्ति तोड़ने आया, वो भी एक ही मंदिर की। हाँ, वो ये कितना झूठ बोलते हैं यार, कितने मक्कार, अजीब, हराम का खाने वाले लोग हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो कहते हैं ना कि हम गाय भैंस खाते हैं, असल में सुअर खाते हैं। ये गाय भैंस नहीं खाते हैं, ये बेसिकली सुअर के कबाब खाने वाली कौम है। एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को आप हीरो बना रहे हो, आपने एक बार भी ये चेक नहीं करा कि भाई तू लूटने क्यों आया? तेरे घर के पास मंदिर थे, तूने तब नहीं तोड़े क्योंकि वहां पे पैसे नहीं थे। ये पैसा सूंघ के आया। वो इनका हीरो है क्योंकि उसने डकैती करी, उसने जाके वापस ले गया अफगानिस्तान और वहां पे जो हिंदू औरतें थी उनको बेच दिया, बच्चों को इसने गुलाम बनाया। ऐसा आदमी पाकिस्तानी कौम का हीरो है, डकैत, चोर, रेपिस्ट। तभी तो उनको पसंद आते हैं इनके जनरल भी वैसी हैं। दैट इज वाई तो इनका जो कौम के हीरो हैं वो यही तो है। आप इनको समझाना, इनको प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भिगा के चप्पल, जूते भी मत मारो, जूते भी महंगे होते हैं। सस्ती रबड़ वाली होती है ना, हमारे टाइम पे 99 रुपए की आती थी बाटा की, बहुत पहले। अब पता नहीं कितने की आती है, पर जितने की भी आती है वो भिगा के इनके मुंह पर मारो,
सवेरे उठ के पाकिस्तानी के मुंह पर 4 चप्पल, दोपहर को 4, शाम को 4, ये इनका एंटीबायोटिक का डोज है, तभी ठीक रहेंगे भैया, ये और ठीक नहीं हो सकते। अफरीदी ने हालांकि शिखर जी का जवाब भी दिया, उसने बोला कि छोड़ो जीत हार, आओ तुमको चाय पिलाते हैं। फैंटास्टिक। एक तो ये है फैंटास्टिक टी का जो इनको चढ़ा है बुखार, इनको कोई बुखार नहीं चढ़ा। देखो ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना टी इज फैंटास्टिक, ये कुछ नहीं, देखो हारी हुई कौम है, आधा मुल्क अपना हार गई, आधा मुल्क अपना हार गई, तब इस कौम को शर्म नहीं आई। कोई और होता ना चुल्लू भर पानी में डूब मरता, शर्म से डूब मरता कि यार इतनी जिल्लत के साथ जिंदा कोई नहीं रह पाएगा। इनका वजन बढ़ गया मुल्क टूटने के बाद, इनके गले मोटे हो गए, इनके पेट निकल आए। तो जिस कौम को ना, प्रोड्यूसर एक बात याद रखना, जिस कौम को हराम की खाने की आदत हो गई हो वो शाहिद अफरीदी जैसे बेटे ही पैदा करेगा, जिसको हराम का खाने की आदत हो गई हो। जो वो नमक हरामी ही करेगा, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब छोटी बात बताता हूं, हम अक्सर कहते हैं, ये कहते हैं ना कि एक अभिनंदन को पकड़ा, हमने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को 3 साल खाना खिलाया बैठ के, 3 साल थे वो, हमने 3 साल उनको खाना खिलाया, दिन में 3 बार खाना खिलाया और 2 बार चाय पिलाई, ठीक है, करा। जो जनरल नियाजी था, ए के नियाजी, वो रोज रात को डिमांड करता था जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल, सुबह उठ के गोल्फ खेलता था वो। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि पाकीज़ा फिल्म उसको देखनी थी, उसको पाकीज़ा फिल्म दिखाई उस जमाने में, जब वो, तो पाकीज़ा मीना कुमारी की बड़ी मशहूर, राजकुमार था, नाम सुना है ना, देखी नहीं फिल्म? अरे देखते हो, बहुत बढ़िया फिल्म है। पाकीज़ा फिल्म उसको देखनी थी, उसको पाकीज़ा फिल्म दिखाई, पूरा थिएटर खाली करके। हमने ये पाकिस्तान की एक चाय के प्याले जो उसने अभिनंदन को पिलाया था, उसमें इनकी मैशत की कमर टूट गई। एक चाय का ये लोग एहसान जता रहे हैं, हमने 3 साल इनके 93,000 लोगों को। सर आप औकात के हिसाब से अपनी बड़ाई भी करते हैं। हाँ वही चीज है, अपनी अपनी औकात होती है, इनकी औकात 1 कप चाय है, इसलिए टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। इनके लिए सर वो बहुत बड़ी बात है कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी ना, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। पूरा कौम गर्ज में डूब गई चाय पिला के, ठीक है, तो वो है सर। तो एक तो ये चीज है, और 2-3 चीजें और है सर आखिरी के। एक तो सर कनाडा में जगमीत सिंह चुनाव हार गया, अपना पर्सनल सीट हार गया सर। बाकी उसकी पार्टी भी रगड़ दी गई ना, पार्टी भी रगड़ दी गई, 10 सीटें जीत पाई है, और वो नेशनल पार्टी का आई थिंक स्टेटस भी खो दिया उसकी पार्टी। हाँ अब रीजनल पार्टी हो गई वो। अब कुछ असर पड़ेगा सर या वहां पे जो ये खालिस्तानी उछल रहे थे? देखो यार सुनो, ये रेफरेंडम करवाता था, खुद का चुनाव हार गया रेफरेंडम करवाते करवाते, इसलिए मैं जगमीत था, एक बात सुन, गल सुन पुत्र, मेरी बात सुन, यू फोकस ऑन विनिंग इलेक्शंस, कि मैं रेफरेंडम करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, चौड़ी चौड़ी बड़के मारनी, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा करना धरना तुमने कुछ है नहीं। वो 4-5 तुमने उबर ड्राइवर अपने इकट्ठा कर रखे हैं जो तुम्हारा पीला गंदा सा झंडा लेके ऐसे फरफराते रहते हैं, क्या फायदा उसका यार, हार गए चुनाव। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, लिबरल पार्टी जीती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जस्टिन ट्रूडो भी इस जगमीत नामी लाश को लेके क्यों घूमता था, क्योंकि उसको चाहिए था अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब उसकी कुर्सी तो चली गई है, ठीक है, अब जगमीत को ये लोग ऐसा दूर करेंगे जैसे खुजली वाले कुत्ते को दूर रखते हैं, जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है ना, खुजली वाला कुत्ता, वैसे जगमीत को दूर रखेंगे, बिकॉज ही इज ऑफ नो यूज। इसको लग रहा था कि यहां पे सब लोग मुझे वोट देंगे, इसका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट है उन लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, कह रहा तू निठल्ला है, नालायक है, हरामखोर है, निकल यहां से। ही हैज लॉस्ट इलेक्शंस, दैट्स व्हाई, एंड ही हैज लॉस्ट टू नेशनल पार्टी। देखो बात ये है, द नेक्स्ट गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट रीच आउट टू द न्यू कैनेडियन गवर्नमेंट एंड रिपेयर ब्रिजेस एंड टेल द कैनेडियन गवर्नमेंट कि देखो आप लिबरल जितने भी हो, आपको जो लिबरल अपने मुल्क में करना है बिल्कुल करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका यह अधिकार नहीं बनता कि आप भारत को नुकसान पहुंचाओ, और दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न समझने की कोशिश करो। आपने बहुत हल्ला करा कि भारत ने मारने की कोशिश करी, भारत भी एक दिन परेशान हो जाएगा, ज्यादा जब पानी सर से ऊपर आ जाएगा फिर भारत एक्चुअली भेज देगा किसी को कि जरा जाके हेलो क्या कराओ, किसी को 2-4 लोगों को हेलो क्या कराओ, फिर क्या करोगे, कितना चिल्लाओगे सोशल मीडिया पे, कितना मीडिया के सामने बोलोगे, तुम क्या ही कर लोगे, ये बात बताओ,
क्या ही कर लोगे, कनाडा अटैक कर देगा। आज खुद कुत्ते की औकात बनी हुई है कनाडा की। ट्रंप कह रहा है कि 51st प्रोविंस बना लूंगा। ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ ठोक रखा है, 90 दिन के बाद पता लग जाएगा। करो करो, करके दिखाओ, तब हमें भी पता लगे ना, हमें भी पता लगे कि भाई यू आर दिस थिंग। तो आजकल देखो, जो रशिया को करना होता है रशिया करता है, जो चाइना को करना होता है चाइना करता है, जो अमेरिका को करना होता है, इंडिया शुड फॉलो द सेम पॉलिसी। ये इंटरनेशनल रूल्स, रूल बेस्ड ऑर्डर, और ये कुछ रूल बेस्ड नहीं होता है, सब फ्रॉड की बातें हैं, झूठी है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठोक दो। सर, पाकिस्तान एक हरकत कर रहा है सर, अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कवर किया, लेकिन कुछ वीडियोस हैं उससे ये है कि ऐसे ही तो नहीं चल रही है। पाकिस्तानी ISI जो है, उसने हिंदी सीखी है सर ठीक ठाक, उसके बाद वो फौजी बच्चों को कॉल कर रहे हैं सर, फौज जितने फौजी हैं उनके बच्चों को कॉल कर रहे हैं, और वो फौज की मूवमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के थ्रू। एक वीडियो है सर सोशल मीडिया पे, उसमें एक तो वो समझ में आ रहा है कि वो कोई पाकिस्तानी बात कर रहा है, उसने हिंदी सीखी है, तो उसको ये नहीं समझ में आया कि भारत में कैसी हिंदी बातचीत में इस्तेमाल की जाती है और कैसी हिंदी लिखी जाती है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। वो से कह रहा है, हमें कहा गया कि हम आपसे वार्तालाप कर ले, मतलब अच्छी हिंदी बोलने वाले जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो ऐसे वार्तालाप और ऐसे शब्द नहीं बोलते। नहीं, भाई ने सीखी थी ISI के एजेंट ने, तो वो बोल रहा था, और वो उस बच्चे से ISI people are stupid also. तो वो स्टूपिड नहीं होते सर, तो जाफर एक्सप्रेस जैसा कांड हो गया और इनको पता नहीं चला, और कहते हैं कि क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। वो उस बच्चे से कह रहे हैं कि आप अभी कैंट में रह रहे हो कि कहाँ रह रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, पापा रिटायर होने वाले हैं, तो हम बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, बाहर रहते हैं। नहीं, आपके पापा कहाँ रह रहे हैं और आजकल कहाँ आ जा रहे हैं, क्या चल रहा है? तो बच्चा भी स्मार्ट था सर, उसने बोला कि मुझे क्या मतलब है, मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ। तो कहने नहीं, आपको पापा नहीं बताते? कह रहे पापा मुझे क्यों बताएंगे? मैं एक बात बताऊं, हम लोग ब्रैट्स बोलते हैं उनको, आर्मी ब्रैट्स, आई नो, आर्मी ब्रैट्स ना, फौजी ब्रैट्स एंड ऑल, एंड दीज किड्स गेट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स ना, दे गेट पोस्टेड टू वेरियस प्लेसेस। इनके हर 2 साल में ना नए दोस्त बनते हैं, ठीक है। कोई किसी की पोस्टिंग बैंगलोर हो गई, ठीक है, उसके बाद कश्मीर हो गई, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हो गई, फिर उसके बाद राजस्थान हो गई, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। ये लोग घूमते रहते हैं। फौजी किड्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत गजब का एक्सपोजर है। एंड यू ऑलवेज फाइंड फौजी किड्स जो है ना, दे हैव वेरी शार्प सोशल स्किल्स। इनकी सोशल स्किल्स बहुत शार्प होती है। व्हाई? बिकॉज इशू ये है कि इनको हर 2-2.5 साल 2 साल नए दोस्त बनते हैं इनके, तो दे आर वेरी स्मार्ट। एक आ जाती है ना स्मार्टनेस, आप दुनिया देखते हैं, आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। तो ये पाकिस्तानी ISI के ऑपरेटिव सोच रहे हैं कि ये बच्चा टांग देगा उनको। फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है फौजी किड्स ने। फौजी किड्स कहाँ नहीं है ना। एक मेरे पास कॉल आया लैंडलाइन से एक बार, बहुत पहले मैं सो रहा था आफ्टरनून में, संडे को है, सैटरडे था, तो आई डिडंट हैव एनीथिंग, तो आई सेड आई विल टेक अ नैप एंड ऑल दैट ना। तो मेरे पास फोन आया, मेजर गौरव आर्या बोल रहे हैं? आई सेड जी। अच्छा, हम वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में मिले थे, आपको याद है? अब मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने बोला जी दीपक जी बताइए। और बताइए साहब, मैं अभी गया था। फिर उसके मुंह से खुद ही निकल गया कि मैं अभी गया था, मैं वापस आ रहा हूं। तो मैंने बोला कहां घूमने गए थे आप? कह रहे नहीं, मेरा घर है मध्य प्रदेश में। मैंने बोला दीपक जी, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी पंजाबी हैं, मध्य प्रदेश नहीं होता, मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश। They should not allow Pakistani Punjabis into ISI. मतलब ये बिगाड़ देंगे, पता है कि They should not allow Punjabi Pakistanis anywhere. मतलब कम से कम ISI it's supposed to be an intelligence agency. वो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या जिसमें इंटेलिजेंस ही ना हो। ये ऐसे मध्य प्रदेश कह रहा है हमने आपसे वार्तालाप करनी है। धन्य हो प्रभु। चलो छोड़ो, हो गया प्रोड्यूसर आज का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कई सारी मीटिंग्स हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर कैबिनेट, मतलब द डे इज फुल ऑफ मीटिंग्स। इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। और आज के दिन ना आप ये
टेलीविजन आप ऑन करिए या फिर आप मोबाइल फोन पे देखते हैं, आप देखते रहिएगा प्रधानमंत्री की मीटिंग। आज का दिन है जब कई सारे बड़े फैसले होंगे और वी होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, प्रूफ तो नहीं मिलेगी पाकिस्तानियों को, कुछ और जरूर मिल जाएगा इनको बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। जय श्री राम। जी जनाब, वीडियो ठीक थी, लेकिन क्रिटिसाइज तो भाई बनता है जब आप कोई गलती करते हैं। और नो डाउट हम पहले भी कह चुके हैं, जो वीडियो इस चैनल पे अपलोड की हैं और जितने व्यूवर्स दूसरे चैनल के जुड़े हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जब भी बोलता है और कुछ ना कुछ जो है चवले मारेंगे और उनके पास सबूत नहीं होते। ये भी रियलिटी है, ये मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर से बयानात देते हैं, सुनी सुनाई बात को कोट करते हैं। मेजर सर ठीक कह रहे हैं, मैं इस पे एग्री करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसे मोदी हुकूमत ने कहा कि हम जो है फ्री हैंड दे रहे हैं जो है फौज को, और वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। उनको फ्री हैंड है, जिस तरह चाहें, जिस तरीके से चाहें, ठीक है, वो हमला कर सकते हैं और जिस तरह उनका प्लान है वो अपने तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो वो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं, बात इनकी भी ठीक है। उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करनी, मीटिंग बिठानी, लोगों को ब्रीफिंग देना, उसमें क्या नया ब्रीफिंग देंगे? या तो आप ब्रीफ करें कि हाँ इंडिया ने ये कहा, हमारी फौज को अब यही जो है फ्री हैंड दिया गया है और इन्होंने एक स्टेप आगे लिया है। इंडिया ने अगर ये सोचा है भारत ने, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर ये सोचा है। और मेरे ख्याल में भारत जो है, उनकी साइकी जो है मतलब भारत की फौज की, कि मतलब वो किस तरह चलेंगे, किस तरह हमला करने वाले हैं, हमने रिटेलिएट किस तरह करना है और जवाबी हमला जो है किस तरह करना है। अगर ये कॉन्फ्रेंस में, ये मीटिंग में डिसाइड होता, ये लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते कि हाँ इस तरह चल रहा है सिचुएशन, ये चल रहा है, ओरिजिनल जो सिचुएशन चल रही है उससे कहीं ना कहीं, चले 100% वो नहीं बताते, लेकिन 50% ही सही वो बताते तो सही ना। फिर पता चलता कि हाँ पाकिस्तान ने मीटिंग की है और पाकिस्तान कुछ बेहतर कर रहा है, 2 कदम आगे सोचने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को भी जब पता चलता है ना कि यार जो आगे मेरा हरीफ है ना, दुश्मन है, वो भाई थोड़ी सोच समझ रखता है, उसे मजा आता है खेलते हुए भी। ठीक है ना, ये इन रियलिटी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, लोग जंग के बाद अप्रिशिएट करते हैं, फलां जनरल था, जैसे वो एक फौजी था गुल खान, क्या नाम है उसका, शेर गुल खान, तो वो जनरल साहब ने तारीफ की थी, मेजर गौरव आर्या ने, इन्होंने भी की थी कि वो जनाब मर्द का बच्चा था और आगे आके लड़ा, उन्हें पता चला कि यार दुश्मन था वाकई, सीना तान के आया, ठीक है, और मारा भी और मरा भी, ठीक है, शहीद हो गया, लेकिन आगे आया, लड़ने के लिए आया था ना, आया आगे, पीछे नहीं हटा। ठीक है, वो अब वो बता रहे हैं उनकी तारीफ। ये चीज होती है कि जंग में आपको पता होता है कि आपका हरीफ जो है वो आपके लेवल का है, और यहाँ पे आप इस तरह के बयान देंगे, सिचुएशन किस तरह की चल रही है, आप अपनी मीटिंग, और भाई अपना अगर किरदार पेश करना ना, मैं हुकूमत के लोगों को कह रहा हूँ, अपना किरदार अगर पेश करना है, बीच में क्या कहना है कि हमारा भी किरदार था, हमने ये चीज़ें अच्छी की, ये चीज़ स्टेबल किया, हम एक सीट पे थे और उसका जो है पूरा फ़ायदा उठाया और लोगों को सहूलत पहुंचाई, अपने मुल्क के लिए अच्छा किया, तो भाई फिर कुछ करके दिखाना है। बातों से जो है, वो भी बातें आपकी बिल्कुल कह लें कि जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, वो मीटिंग करके और सारी चीजें करके, और वो कह रहे थे कि भारत जो है हमला करेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कर नहीं रहा, वेट कर रहे हैं। वो भाई इस चीज को रोकना चाहिए, जो है जितना हो सके इस चीज को रोकना जो है वो बनता है, क्योंकि जंग अगर इंडिया पाकिस्तान की छिड़ती है, ये मजाक नहीं है। लोगों को लग रहा है मीम बना रहे हैं, कोई बंदा जैसे शायद अफरीदी चाय के ऊपर चढ़ा हुआ है जनाब, मुझे लगता है वहां पागल है, लेकिन जो सेलिब्रिटी है वो भी चमन चोलू ही है। ठीक है ना, तो वो भी जनाब चाय का कप उठा के और ये और वो, और जनाब अभिनंदन आया था और ये, तो फिर भाई उन रियलिटी देखो ना, वापस भी इसी तरह किया था। ठीक है ना, तो फिर वापस ना करते, ये भी रियलिटी थी ना। फिर हम यहाँ पे बैठ के बोलते कि हाँ चाय का कप जो है ये है और ये हमने शर्ट पहनी हुई है और ये, फिर करते ना, फिर शायद अफरीदी करता ना, तो फिर वो बनता था कि आपका अपर हैंड है, आपने कैप्चर किया, आपने रखा, आपने चाय पिलाई, आपने कहा कि हमने पड़ोसी होने का, पाकिस्तानी होने का और वटेवर जो मुस्लिम होने का एक जो है वो चीज़ निभाई, और हमने इंसानियत दिखाई और एक अच्छा जेस्चर जो है पेश किया है। ठीक है, किया, तो फिर जेस्चर पेश कर रहे हो, तो फिर उसके बाद ये बकवास याद करना कि
हमने दे दिया वापस और चाय बड़ी अच्छी पिलाई और उसको टोके मारना, फिर आपकी वो नेकी की हुई, वो प्यार मोहब्बत दिखाया हुआ, वो फर्जी है, 2 नंबर है। ठीक है ना, बात तो ये निकलती है बीच में। तो भाई मैं अगर किसी के ऊपर एहसान करता हूँ और मैं उसे बार बार जता रहा हूँ कि ये किया, फिर फायदा उस चीज का कि मैं दुनिया के सामने या महफिल में बैठे हुए 6 बंदों के सामने कह रहा हूँ कि इस पे मैंने एहसान किया और ये और वो, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। फिर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई। तो उस वक्त अच्छा जैशर पेश करने की फिर क्या ज़रूरत थी, सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी, कोई मायने नहीं रखती चीज़ें। सेलिब्रिटी भी ये चीज़ें नहीं समझते और ये अपने आप को शायद अफरीदी जो है कह रहा है 2.0 बनना है जी इमरान खान, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल जो बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन चल रही है भाई, वो उन लोगों को इन रियलिटी पता है। मैं फिर कहूँगा मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर आप 2% यकीन रखें 100 में से। बाकी जो बॉर्डर पे चल रही है सिचुएशन वो इसके बिल्कुल बरक्स है। सीन मैंने देखे हैं, वीडियोस क्लिप जो है वो चल रहे हैं और वो जो है एक बंदा वहीं पे है पाकिस्तान का और वो गाहे बगाहे बता रहा है ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई वो क्लिप जो है वो आ रहे हैं छोटे छोटे, और यकीन माने अभी वो सिचुएशन बॉर्डर पे है। अगर वो जो है आगे आती है, आगे चलती है, दोनों साइडों पे किसी भी साइड पे कर लें चलती है, तो सोचें फिर क्या सिचुएशन होगी। आपको अपना घर और हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी, बमबारी होगी, आपके अपने मरेंगे, फिर वहाँ पे कितने सिविलियंस मरते हैं। उन सिविलियंस का बदला लेते हुए जो बेगुनाह मरे हैं, ज्यादती हुई है उनके साथ, जुल्म हुआ है, कंडेम्प्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कितनी मौत होती, वो चीज़ जो है ये लोग सोचते नहीं है। पाकिस्तानी खासकर नहीं सोच रहे, मजाक बनाया हुआ है। इतना मुझे गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है गालियां लिखूं नीचे, मैं रुक जाता हूँ किसी चीज़ को लेकर। मेरा दिल करता है कितने लोग हैं जिनको मैंने अनफ्रेंड कर दिया है, निकाल दिया है, कि इनके जेन में प्रोपोगंडे के अलावा कुछ आते ही नहीं है। वो पॉजिटिव पोस्ट भी कर लो भाई, इंसानियत की बड़ी प्रेफरेंस तुम जनाब देते रहते हो जनाब। एक टीचर है, एक कुछ है, तो भाई तुम लोगों को तो माशरे को सुधारना चाहिए। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं जी ये हो गया, हमें जज्बा बड़ा है, हमें ये बड़ा है, और जिसको बयानात देना चाहिए था वो है ही नहीं है कहीं। अवाम क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बोल नहीं रही कि यार किधर है, जिसने बोलना था किधर है। वो जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और ये लोग जो हैं, ये कहाँ पे हैं, इनका बयान किधर है। दे रहे हैं बयान दे रहे हैं। क्या बयान इन्होंने देने हैं। मरियम नवाज जो है कॉन्फ्रेंस तो उसने कर ही भी रहे हैं ना। कहा जी कि क्या? पाकिस्तानी अवाम को डरने की कोई जरूरत नहीं, बेफिक्र रहे। हम यहाँ पे है ही हम नहीं है। यहाँ पे हैं नहीं नहीं, हम यहाँ पे है ही नहीं है। हमारी तो पाकिस्तान हर के चीज जो है बाहर है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, ये चीजें उसकी तरफ से की गई हैं। लेकिन 2 बजे अता तारड़ जो हैं उन्होंने मीटिंग की है जी, और मीटिंग के जो उसमें स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ये दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अपने सूत्रों से पता चला है इंटेलिजेंस के जरिए कि इंडिया जो है वो 2-4 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है, करने वाला है, वो तैयारी कर रहे हैं। ये मीटिंग से उनकी तरफ से हुई और ये स्टेटमेंट आई ये है। तो उनका मीडिया पहले ही बता चुका है। हाँ, और ये अता तारड़ जो है इन्होंने ये 2 बजे नहीं। मीटिंग करके तो अवाम को ये बताया और ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेफिक्र रहे, सिक्योरिटी इदारे जो है बेवकूफ रहे वो बड़े स्ट्रांग है, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और मरने कोई में। बिल्कुल। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए, ख्वाजा आसफ जो है वो दिफाई मिनिस्टर हैं, वो भी यही बयान दे रहे हैं। मैं क्या करूं यार इसमें। दोनों यही सेम बयान दे रहे हैं। वहां पे नवाज शरीफ जो है वो एक थोड़ा सा मिच्योर बयान दे रहा है, हम उस बयान के हक में। उस बंदे ने कहा है कि यार हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुक ना बिगाड़ो और कुछ भी इस तरह की स्थिति पैदा ना करो जिसमें जंग होने के खदशात जो हैं वो और बढ़ जाएं। तो बेहतर यही है कि ताल्लुकात अगर बेहतर बनाने हैं तो जैसा अमरीकी वजीर खारजा हैं उन्होंने जिस तरह से कहा है, उन्होंने कहा है कि यार कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ और मिलजुल कर काम करो दहशतगर्दों के खिलाफ, और जिन लोगों ने ये काम किया उनको पकड़ो ताकि दोनों मुल्क जो है उनका अमन कायम रहे, उनको उनकी जो सजा बनती है उस सजा तक पहुंचाने में दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन इस तरह की चीजें जब होंगी वही बात आ जाती है ना, जिस तरह से पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट चली है कि भाई हिंदुस्तान के जो जासूस हैं वो पाकिस्तान में ये चीजें करवा रहे हैं, लाइक दैट बलूचिस्तान का कहा गया और दूसरी भी चीजें कहा जाता है कि वो फंडिंग करते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से फंडिंग आती है और वो मुल्क पाकिस्तान में
दहशतगर्दी करते हैं। तो वही मेजर गौरव आर्या सर जो है उनकी बात आ जाती है कि भाई अगर आपको लगता है कैसा है तो यूएनए में जाए, प्रूफ लेके जाएं, वहां पे साबित कर दें कैसा है, तो फिर उसके बाद ही जाकर बात बनती है ना। कोई भी चीज सिर्फ कहने से नहीं होती। अगर कोई चीज कही जाती है तो उसको प्रैक्टिकल साबित करना पड़ता है, प्रूफ देने पड़ते हैं कि भाई फलां कंट्री की तरफ से ये चीजें हुई हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शाहिद अफरीदी जैसे या कुछ लोग जो हैं वो ढींगे मारते हैं एक चाय के कप को लेकर। फिर जब ढींगे मारेंगे तो वहां से भी रिप्लाई तो आएगा ना हिंदुस्तान से भी कि भाई आपने तो हमारे सिर्फ एक बंदे को चाय पिलाई है और हमने तो आपके 93,000 लोगों को चाय के साथ खाना भी दिया। फिर उस खाने के बारे में भी पूछा जाएगा कि वो फंटेस्टिक था या किस तरह का था। तो ये सारी चीजें तो फिर होती हैं। ये डींगे मारने से पहले बंदे को सोचना चाहिए, यार अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ पहले क्या हुआ था। अगला बंदा भी फिर जतलाता है कि भाई हमने भी आपके साथ ये किया हुआ है, तो बड़ी डींगे शिंगे जो है वो ना मारो। जिस तरह से शेखर धवन जो है उन्होंने शाहिद अफरीदी को रिप्लाई दिया। शाहिद अफरीदी क्या चीज है? शाहिद अफरीदी का कैरियर ही क्या है? क्रिकेट में कुछ नहीं था, अब वो सियासत में आया है, सियासत में वो हीरो बनना चाहता है। यहाँ पे भी वो जीरो का जीरो ही है। इस तरह की उसको लगता है कि स्टेटमेंट दे के अवाम की जो संपत्ति है वो हासिल कर लेगा, अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इमरान खान की तरह वो फेमस लीडर बनना चाहता है। जबकि बातों से ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह का नफरत अंगेज जब चीजें कोई बंदा लेकर आएगा तो वो ये समझता है कि उसको सपोर्ट मिलेगा, कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह से उसने अपना करियर वहां पे तबाह किया हुआ था, अब सियासत में अभी आया नहीं, एंटर नहीं हुआ, उसने इलेक्शन लड़ा नहीं है, लेकिन तैयारी कर रहा है। वो अपने आप को फेम दिलवाना चाहता है इस तरह की चीजें पाकिस्तानी अवाम के सामने करके, लेकिन अभी तक तो वो नाकाम ही है। बिल्कुल जी। और क्या बोलें इस चीज़ पे, यकीन करें पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कोई समझ नहीं आती। यहाँ का मीडिया देखें तो भाई ये जंग जीत चुके हैं, वहाँ का मीडिया देखें तो वो जंग जीत चुके हैं। और ये कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और अभी जो है वो रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। और इंडिया भी सबूत नहीं दे रहा, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, लेकिन ये भी नहीं दे रहा। अब क्या मतलब कि हम जो है वो इस चीज़ से निकालने, मतलब अब इंडिया कह रहा है कि सबूत नहीं देने, अब जो है हमला करने हैं। ये तो वैसे कोई हल नहीं होता कि हमला ही कर देना है, अब सबूत नहीं देने। सबूत यूएन में दें, एक दफ़ा साबित करें, फिर हमले भी करते रहें। अगर बाकी साबित होता है, अगर कोई कुछ नहीं होता तो कर ले हमला। फिर तो हमला करना बनता है, फिर हमला करें। फिर जो है वो अगर यहाँ पे हैं वो दहशतगर्द तो आके मारे उनको। तो मैं ये कहूँगा। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने भी ये दावा किया कि हमारे इधर जेल में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था बम के साथ, जो है वो उसको जो है वो पकड़ के ले गए थे, और वो भी एक इंडियन था। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबूत एक किस्म का है, ये उसको क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा यूएन में। तो लेकिन पता नहीं वो अब कितना सच्चा सबूत है या नहीं है, तो ये भी अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये है कि रिजल्ट निकलेगा, अगर आगे बढ़ेगी बात तभी जाके पता चलेगा कि कौन सी बात सच्ची थी, कौन सी नहीं सच्ची थी। और अब इंडिया भी कह रहा है कि हमने सबूत नहीं देने, हमने बस हमला करना है और पीओके लेके रहना है। तो फिर जाहिर है फिर वो जंग की सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है होना कुछ भी नहीं है भाई। और जो एलओसी पे झड़पें चल रही हैं अभी तक तो वही चल रही हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं होगा और वही चलती रहेंगी, और बीच में कोई उचौला बन के जो है वो सारा कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अगर वो दहशतगर्द बच गए जिन्होंने भी ये काम किया है, तो यकीन करें उस चीज़ का दुख ज़रूर होगा मुझे। वो ज़रूर मरने चाहिए जिन्होंने मासूम लोगों की जान ली है और दो मुल्कों को आपस में लड़वाया है। और बाकी जो है वो गौरव सर भी कह रहे थे कि इनको जो है वो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। ये गौरव सर जो है और भी कितने, मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर भी इतने हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ वाले भी इतने हैं जी। इंडिया हमला कर दिया, इंडिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। क्या कर दिया जी? वही बिला इश्तिहार जो है फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, एलओसी पे। तो थंबनेल जो लिखे होते हैं वो बड़ा हमला कर दिया। पाकिस्तानी न्यूज़ है चैनल की बात कर रहा हूँ। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में जो है वो इंडिया ने ड्रोन मार दिया, पाकिस्तान में इंडिया ने ड्रोन भेज दिए, पाकिस्तान में इंडिया ने मिसाइल मार दिया, पाकिस्तान ने ड्रोन के साथ इस 50 लोग मार दिए। बाद में जब पता चला कि तो वो तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे मारे थे। पुराने क्लिप नए तरीके से यूज करते हैं।
नहीं नहीं थे, लेकिन वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, एवं हाइप क्रिएट की जा रही है लोगों में, लेकिन लोग यहाँ पे जो है वो इनको पता है मीडिया है बोंगियां मारता रहे। यहाँ पे लोग किसी को कोई सही तवज्जो ही नहीं देते, कोई कहे ना कि जंग होने वाली आगे से हंस देते हैं। तो मुझे भी यही लगता है भाई अब कि कोई जंग नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना भाई। ये बस 1 हफ्ते 10 दिन ठहर जाए, सारा कुछ नॉर्मल हो जाना है, और उन बगैरतों ने भी बच जाना है जिन्होंने ये कांड किया है, तो उनको भी कोई सजा नहीं मिलनी। तो बहरहाल बाकी फिर जितनी मर्जी ने बातें करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब कोई रिजल्ट निकलेगा, पता तब ही चलेगा कि क्या सच्चाई थी, क्या झूठ था, क्या कहाँ पे कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। ये तो रिजल्ट एंड में ही पता चलेगा जब सुलह होगी। लेट्स सी जी, होप फॉर अ गुड, यही कहेंगे। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके लिए क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।